दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सिवान के बारे में। सिवान की राजनीति में इन दिनों तूफान मचा हुआ है। वैसे तो लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ रही हैं, लेकिन इस बार वहाँ के चुनाव में जो पारा चढ़ा है उसकी एक अलग कहानी है। दोस्तों, कहानी क्या है, पहले हम इसको समझते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा। दोस्तों, राजद ने अपने 22 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। यूं कहें कि राजद के कोटे में 23 लोकसभा सीटें मिली हैं, जिसमें 22 पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन एक सीट जो सिवान है उसे होल्ड पर रखा गया है। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी यहां टिकट के मुख्य दावेदार हैं और ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं होना और इस सीट को होल्ड पर रखना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कारण बनता दिख रहा है। जैसे ही सूची आई वैसे ही सिवान की राजनीति गर्मा गई और कई तरह से राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। जो चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक गलियारों से बातें छन कर आ रही है, उस पर माने तो हिना साहब को लेकर राजद परिवार काफी टेंशन में है। खासकर जब हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है, तब से राजद का टेंशन बढ़ा हुआ है। हिना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। जो सूत्रों से जानकारियां आ रही है उसके अनुसार राजद का आला कमान अभी हिना साहब को मनाने की कोशिश कर रही है। अगर हिना साहब मान गई तो ठीक है, और अगर नहीं मानी, निर्दलीय मैदान में डटी रही, तो क्या होगा यहाँ का राजनीतिक माहौल और समीकरण आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, सिवान संसदीय सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। यहाँ पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का कभी सिक्का चलता था, उनकी हुकूमत चलती थी, लेकिन उनके निधन के बाद उनका परिवार अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल, राजनीतिक सवाल सामने आ रहा है कि क्या हिना साहब मानेंगी? क्या होगा सिवान का? दोस्तों, आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन का परिवार एक समय में राजद से काफी करीब था, काफी करीब माना जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ और शहाबुद्दीन की मौत के बाद यह नजदीकियां दूरियों की ओर बढ़ गई। दोस्तों, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जिस तरह से सिवान में अभी सक्रिय हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आने की जिद पर अड़ी हुई है, उससे तो एक बात साफ है कि अगर वह नहीं मानी तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि शहाबुद्दीन का वर्ष 1996 से लेकर 2004 तक अपना पार्टी में एक अलग पहचान रहा है, एक अलग पहचान रही है, और उन्होंने पार्टी का परचम बुलंद किया है। वे यानी शहाबुद्दीन 1990 में जीरादेई से पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे।
उसके बाद जनता दल की टिकट पर 1995 में दोबारा जीते थे। 1996 में इस्तीफा दे दिया और 1996 में ही 11वीं लोकसभा चुनाव में वे राजद के प्रत्याशी बने, पहली बार सांसद के प्रत्याशी बने और जीते, जिसके बाद उनका कद काफी बढ़ गया। उसके बाद 1998, 1999 व वर्ष 2004 तक जीतते रहे। ठीक है। 2009 में वे चुनाव नहीं लड़ सके। कारण था कि चुनाव आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी, जिस कारण हिना साहब की एंट्री हो गई। हिना साहब को वर्ष 2009 व वर्ष 2014 में राजद ने टिकट दिया और मैदान में उतारा, लेकिन वे जीत नहीं पाए। एक चुनाव में यानी निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने उन्हें वर्ष 2009 में 63,000 वोटों से हरा दिया था। वहीं 2014 में बीजेपी के टिकट पर 1 लाख से अधिक वोटों से ओम प्रकाश यादव ने हिना को हरा दिया। दोस्तों, वहीं वर्ष 2019 की चुनाव की बात करें तो कविता सिंह से वे हार गई थी, लेकिन इस बार जदयू ने भी कविता सिंह का टिकट काट दिया है और उनके जगह पर विजय लक्ष्मी को मैदान में उतारा है। आगामी चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में यहाँ क्या होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन हिना साहब की राजद से दूरियां कई मायनों में काफी चर्चा का विषय बन गया है। हिना साहब मानती हैं कि नहीं मानती हैं यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि हिना साहब का परिवार या यूं कहें अगर हिना साहब निर्दलीय भी मैदान में उतरती हैं तो इसका राजनीतिक असर भी काफी दूर दूर तक दिखाई देगा और राजद को काफी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।